Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand and continue the chapter comparing quantities in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम इसी chapter comparing quantities को continue करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. आज जिस टॉपिक को सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो टू परसेंट. यानी अगर आपको कोई रेशियो दे रखी है, कोई फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है, उसको परसेंट में कैसे चेंज करना है वो हम आज सीखेंगे. जैसे कि आपके मार्क्स भी तो आपको फ्रैक्शनल नंबर में ही मिलते हैं. व्हेन पार्ट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज एंड वी कन्वर्ट देम टू परसेंटेजेस एज, यानी जब हमें कोई पार्ट में रेशियो के पार्ट में कोई दी हुई होती है और हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू सच दैट मोनू गेट्स 3 स्वीट्स, सोनू 12 स्वीट्स, व्हाट परसेंटेज डिड ईच गेट. यानी देखो 15 स्वीट्स हैं, 15 मिठाइयां हैं जो कि सोनू और मोनू में बांटी जानी है. तो मोनू को मिली 3 मिठाइयां और सोनू को मिली 12 मिठाइयां. तो दोनों को कितनी परसेंटेज मिली, दोनों को अलग अलग बताना है कि कितनी परसेंट मिठाई मिली. तो देखो हमें परसेंटेज कैसे निकालनी है. परसेंटेज ऑफ स्वीट्स फॉर ईच विल बी, मोनू गेट कितनी उसको स्वीट्स मिली थी 3 आउट ऑफ 15 स्वीट्स. तो इसको 3/15 लिख के फिर हमें जब परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 100% का मतलब 100/1. आप इसको जब करके देखेंगे, देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको. मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको. ये हो जाएगा 300/15. तो 15 2s are 30, 0 और आंसर आ गया. आंसर विल बी 20%. इसी तरह से जब हम सोनू गेट क्या करेंगे, सोनू को कितनी मिठाइयाँ मिली थी, 12 मिठाइयाँ आउट ऑफ 15 स्वीट्स. तो 12/15 इंटू 100%. और इसको हमने 100% से मल्टीप्लाई करना है. जब आप मल्टीप्लाई करते हो इसको तो ये आ जाएगा 1200. ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे ना और नीचे आ जाएगा 15. और आप टेबल करके देखो, 15 8s are 120, 80% इज योर आंसर. इस तरह से मोनू गेट 20% ऑफ स्वीट्स एंड सोनू गेट 80% ऑफ स्वीट्स. भाई जस्ट लाइक आपको मार्क्स मिलते हैं, आपका असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का होता है. अगर आपको उसमें से 18 मार्क्स मिले और मैंने आपको बोला कि इसकी परसेंटेज निकालो, ये तो आपको फायदा भी देगा ना. तो आप क्या करोगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे. एक 0 से एक 0 कट जाएगी, यहाँ पर बच जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90% इज योर आंसर. अगर 18 मिलते हैं 20 में से तो, है ना, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं. आप निकाल लोगे ना अपनी परसेंटेज. उसके बाद है सेकंड टॉपिक, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट. यानी कभी कभी हमें इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट में निकालनी होती है. जैसे हम बोले कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा कि लेट्स नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट. यानी इनिशियल अमाउंट की परसेंटेज के रूप में इंक्रीज या डिक्रीज कितनी हुई. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर्स. यानी किसी कंट्री में, मान लीजिए किसी कंट्री में 10 साल में जो इलिटरेट पीपल थे, इलिटरेट पर्सन मतलब होता है जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो 150 से घटकर 100 लाख पर आ गए. घटने भी चाहिए ना. तो अगर 150 लाख से 100 लाख पर आ गए 10 सालों में, तो आपको बताना है कि वो जो डिक्रीज हुई, जो कमी हुई, वो कितने परसेंट हुई. तो कैसे निकालते हैं इस चीज को. सबसे पहले ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब जो सबसे पहले, जो 10 सालों के पहले नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन कितने थे, 150 लाख. चेंज इन क्वांटिटी क्या आया भाई, 150 में से आप 100 माइनस कर दोगे तो चेंज इन क्वांटिटी क्या आ गया, 50 लाख. यानी डिक्रीज कितने की हुई, 50 लाख की. लेकिन इसको हमें परसेंटेज के रूप में निकालना है. तो वो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, यानी जितना चेंज आया डिवाइड बाय जो इनिशियल था, 10 सालों के पहले था, ओरिजिनल क्वांटिटी, और उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चेंज कितना आया था 50, ओरिजिनल कितना था 150, इसको हमने 100% से मल्टीप्लाई करना है. तो 0 से 0, ठीक, बस, और तो कोई नहीं कट सकता. तो इधर हो जाएगा नेक्स्ट जो स्टेप, इसका हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 15. तो ये आ जाएगा आपका 33.33, जो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ विल मूव ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से समझिएगा और आपको ये डेली लाइफ में बहुत हेल्प भी करेगा. Our next topic is buying and selling.
बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीदना और बेचना। अब ये बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है? जैसे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो शॉपकीपर क्या करते हैं, ये फैक्ट्री जो है वो शॉपकीपर को क्या करती है? सेल करती है, ठीक है। और शॉपकीपर फैक्ट्री से क्या करते हैं? बाय करते हैं, यानी खरीदते हैं। तो शॉपकीपर तो खरीदता है और फैक्ट्री उसको बेचती है। अब शॉपकीपर आगे कस्टमर को क्या करता है? सेल करता है। और कस्टमर शॉपकीपर से क्या करते हैं? बाय करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। यानी जो शॉपकीपर जो है जब कोई चीज खरीदता है या आप भी खरीदते हो तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस। और शॉपकीपर जिस दाम पर उसको बेचता है, जिस प्राइस पर उसको बेचता है, उसको वो सेलिंग प्राइस कहता है। खरीदने वाले को वो कहता है सीपी और बेचने वाले को कहता है एसपी। नाउ विल सी सम कंडीशंस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। इफ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस तो कम है, खरीदने वाला कम है और बेचने वाला जो प्राइस है वो ज्यादा है, तो क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट होता है। और इसको हम कैसे काउंट करते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, यानी जिस पर हमने बेचा और वो तो बड़ा होगा, नेचुरल बात है ज्यादा है, तो जितने पे खरीदा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। अगर सीपी और एसपी इक्वल हैं, यानी मैं बार बार अब सीपी एसपी बोलूंगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हैं, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मान लीजिए 100 रुपीज की चीज ली, 100 रुपीज की हमने सेल कर दी, क्या होगा? प्रॉफिट होगा? नहीं। लॉस होगा? नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर हमारा सीपी ज्यादा है, यानी खरीदने का प्राइस तो ज्यादा है और बेचने का प्राइस कम है, तो क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। लॉस होता है ना। और लॉस को हम कैसे काउंट करेंगे? तो जितने पे हमने खरीदा और जितने पे हमने बेचा उसको माइनस कर देंगे। अब इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? राइट प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको प्रॉफिट लिखना है या लॉस लिखना है देख के। अ फ्लावर वाज बॉट फॉर रुपीज 120 इज सोल्ड फॉर रुपीज 108। तो सीपी कितना है? 120। एसपी कितना है? 108। तो सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है? सीपी ज्यादा है। तो जब सीपी ज्यादा होता है तो क्या होता है? लॉस होता है। फिर अ टॉय कार सोल्ड फॉर 540। तो सोल्ड का मतलब एसपी एंड वाज बॉट एट रुपीज 450, ये हो गया सीपी। अब दोनों में से कौन ज्यादा है? एसपी ज्यादा है। तो जब एसपी ज्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब अ साइकिल बॉट फॉर रुपीज 1000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 1000। तो यहां पर सीपी भी सेम है और एसपी भी सेम है, दोनों सेम है, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने यही लिखना है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ऊपर हमने सीखा कि प्राइस में अगर निकालना हो कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट, वो तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज के फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? द प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। इन्हें भी हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन सीपी। ये हमेशा सीपी पर डिपेंड होते हैं। याद रखना कि अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो भी हम उसको सीपी हमें जरूरी चाहिए, लॉस का परसेंटेज निकालना है तो भी सीपी चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल्स। कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रुपीज 50, यानी सीपी कितना हो गया? 50। इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%। अब इसको 12% लॉस के साथ बेचा गया, तो लॉस हम किस पे काउंट करेंगे? सीपी पर ही काउंट करेंगे। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अब हमें एसपी फाइंड करना है। देखिए सीपी हो गया 50, लॉस हो गया 20 नहीं 12% हो गया भाई। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। अब हमें सीपी तो रेट प्राइस में पता है, सीपी तो हमें रुपयों में पता है कि 50 रुपये, लेकिन लॉस दे रखा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज को पहले रुपीज में चेंज करेंगे। कैसे? 12% ऑफ सीपी कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछली वर्कशीट में सिखाया। 12/100 मल्टीप्लाई बाय 50, 10 से 10, 12 5 60 बाय 10 दैट इज 6 रुपीज। 6 आ गया। लॉस कितना आ गया? 6 रुपीज। तो अब वैल्यूज को पुट करो। सीपी 50 रुपये, 50 रुपीज माइनस 6 रुपीज दैट इज 44 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आ गया ना 44 रुपीज। अब नेक्स्ट एग्जांपल। रूही परचेज्ड अ टीवी रुपीज 9000। रूही ने एक टीवी परचेज किया
₹1000 में, ये तो हो गया सीपी। आफ्टर 2 years शी सोल्ड इट ₹6000, तो ये हो गया एसपी। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर रूही। सबसे पहले बताओ, देखो सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा? लॉस होगा। सो रूही गॉट लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं? ऊपर अभी अभी हमने समझा है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो वो आ गया ₹3000। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने कहा था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन सीपी। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट की ऊपर लॉस रखेंगे बाय सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस कितना था? 3000, सीपी कितना था? 9000 और 100% से उसको मल्टीप्लाई किया, 3 0 से 3 0 कट, रह गया 3/9 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 3/9 का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 100%, और नेक्स्ट हो जाएगा 100/3 जो कि 33.33 होता है, और वो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया लॉस परसेंट। सो नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। So the first question is, an item was for ₹550 at a profit of 5%. What was its cost price? देखिए an item was sold आना चाहिए, यहाँ पर लिखा है sold. An item was sold for ₹540 at a profit of 5%. तो हमने एक 500 रुपये की चीज़ बेची, कितने? 5% के प्रॉफिट पर। अब हमें उसका सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए देखिए हमें क्या क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है 5%। अब हमें सीपी फाइंड करना है, यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो सीपी निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो 100 में से लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं। अब हमें इसी फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज को फिट करना है। तो एस पी इज इक्वल टू 500, फिर 100 से मल्टीप्लाई अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना था? 5, यानी 5%, तो 5 आ गया। तो इसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो 105 आया। जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 514.28, और यही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। फाइंड द गेन परसेंटेज, यानी उसको कितना फ़ायदा हुआ, उसकी परसेंटेज। फ़ायदा तो हमें दिख रहा है कि सीपी तो 375 यानी 375 का उसने खरीदा एंड 400 का उसने बेच दिया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी फॉर्मूला होता है, 400 माइनस 375, तो प्रॉफिट तो आ गया ₹25। अब हमें उसकी गेन परसेंटेज निकालनी है। तो गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज जब भी बनानी है तो 100% से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट हुआ था 25 और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस था 75। जब हमने इसको आपस में डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 25 1 ज़ा 25 और डिवाइड किया 15, तो आंसर आया 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये तो चल ही रहा है। फिर हमने आगे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 100/15, परसेंटेज का साइन ऐसा है। फिर इसको और थोड़ा सा शॉर्टर कर लें, क्योंकि कई बार हमें दिक्कत आती है जब हम बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो ये भी डिवाइड हो सकता है, किससे हो सकता है? 5 से हो सकता है। तो 25 ज़ार 100 एंड 3 5 ज़ार 15, क्योंकि जो कॉमन होता है उससे ही डिवाइड होता है ऊपर नीचे। तो आ गया 20/3%। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऐसे करके आप देखेंगे, इसको 20 बाहर रख के और 3 को 20 अंदर रख के 3 को बाहर, तो 3 6 ज़ार 18, अभी 2 बच गया। तो इसको आप और करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसको फिर हम इस तरीके से लिख देते हैं 6 2/3%।
दिस इज़ योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। And if you want to protect from coronavirus, then wash your hands with soap and water regularly and please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.